बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? मैं भी ठीक हूँ, मज़े से हूँ। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बना रहे हैं सूजी और मैदे से बने खस्ता पराठे, जो खाएंगे आप तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और ये पराठे सबका दिल जीत लेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन में आधा कप, मतलब मैंने 3 पराठे बनाने थे तो मैंने आधा कप सूजी लिया। आप क्वांटिटी अपने लिहाज से बढ़ा लीजिएगा। आधा कप मैंने सूजी ली और आधा ही कप सेम क्वांटिटी में मैंने पानी लिया है और इसको मैंने इसके अंदर ऐड करके छोड़ दिया है ताकि ये सूजी जितना इसने फूलना है ये फूल जाए। ज़ाहिर है सूजी सबको पता है कि पानी को जो है वो एब्ज़ॉर्व कर लेती है, तो ये जितना एब्ज़ॉर्व कर लेगी उतना अच्छा है, हमारे लिए ईज़ी रहेगा आगे डो बनाना। साथ मैंने जो है वो प्याज लिया है, एक दरमियाने साइज़ का। हरी मिर्च लिया है, मैंने इसको बारीक जो है वो नाइफ़ से ही चॉप कर लिया है। टमाटर लिया है और टमाटर के बीज वाला हिस्सा निकाल दिया है, क्योंकि वो हम पराठे बना रहे हैं ना, तो बीज वाला हिस्सा जो है वो ज़रा पानी छोड़ता है, उसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स उसके अंदर, और साथ में थोड़ा देखें वाटरी वाटरी होता है टोमेटो। तो मैंने जो है ना ये निकाल दिया है और बस सिंपल मैं इसको भी चॉप कर लूँगी। अगर आपको लगता है कि आप इसमें मज़ीद वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, मतलब आपको पसंद है, तो आप इसमें ज़रूर गाजर ऐड कर लें, शिमला मिर्च ऐड कर लें। मुझे था कि बस मैंने सिंपल जो है ना वो बेसिक सा बनाना है, क्योंकि ये हैवी होगा इटसेल्फ। सूजी जो है आपको पता है सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हम जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी पहली ग़िज़ा जो है वो 6 मंथ के बाद जब इस्तेमाल कराते हैं उसको, तो सूजी की खीर, तो इट्स मीन कि ये बहुत इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और ताकत से भरपूर है ये। तो इसका पराठा ख़ुद इटसेल्फ हैवी है। तो मुझे जो सिंपल लाइट सी वेजिटेबल्स चाहिए थी, तो मैंने सिंपल अनियन और ग्रीन चिली एंड टोमेटो बस सिर्फ यही यूज़ किया। इट्स अप टू यू टोटली, आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर लें। अच्छा 10 मिनट्स हो चुके थे, मैंने इतने में वेजिटेबल्स कट की हैं और साथ में मैं अब इसमें 2 खाने के चम्मच जो है वो मैदा ऐड किया मैंने, और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें राइस फ्लावर ऐड किया। राइस फ्लावर से ज़रा ये होता है कि क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे। और इसको मैंने जो है ना नीट किससे किया है, एग से। ये टोटली ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे था कि चलो जब बन ही रहा है तो अच्छा सा एक भरपूर नाश्ता बनता है जिससे बच्चे सही शौक़ से खा लें। अच्छा मैंने 1 अंडा ही डाला है, तो देखें यही सफिशिएंट है इसके लिए। मज़ीद मतलब मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अभी मुझे पता था कि इसमें वेजिटेबल्स ऐड होंगी, तो वेजिटेबल्स भी अपना पानी छोड़ती हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है जो क्वान्टिटी मैंने आपको इसमें बताई है। ये मैंने सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस आप इसमें ऐड करें। ऑब्वियसली लाल मिर्च और नमक तो डलेगा ही डलेगा। मैंने इसमें अजवाइन भी ऐड की थी और ज़ीरा भी ऐड किया ताकि टेस्ट ज़रा और मज़ीद अच्छा आ जाए। तो ये कि बच्चे जो है ना वो रोज़ एक सा नाश्ता करके थक जाते हैं, वरना ये कि आप बारिशों में भी ये बना सकते हैं। ऐसी चीज़ ना बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छी लगती है। अदरवाइज़ ये कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो टिफ़िन में उनको डेली अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो आप किसी दिन ये बना के साथ में जो है वो मायो डिप उनको बना दें या केचप डिप डाल दें। मैंने तो इसके साथ लहसुन की चटनी बनाई थी। मेरी और मेरे बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट है लहसुन की चटनी। अच्छा ये हल्दी मैंने जब डाली थी ना, तो इससे मैंने मतलब आपकी मर्ज़ी, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको इसलिए डाला था कि ज़रा पराठों की लुक आए। अगर आप इसको सिंपल स्नैक वाली लुक देना चाहते हैं तो वो वाइट वाइट से रहने दें, बेशक आप उसमें हल्दी जो है वो ऑप्शनल है, ना ऐड करें। और जो लास्ट में मैंने देखे हैं कि इसमें सीड्स, मेरे पास 4-5 सीड्स जो हैं वो मिक्स एक जार में पड़े हुए होते हैं, तो मैंने इसमें वो भी ऐड किए थे कि चलो टेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स हैं तो फुल न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ। अच्छा ये देखें थिक सा इसका बैटर है, ना ज़्यादा लिक्विडी है ना ज़्यादा बहुत थिक सा है। सिंपल मैंने इसको स्पून की मदद से ही ये देखें गोल हो गया, राउंड, ऑलमोस्ट ये राउंड सा हो गया। इसको मैंने बस इसको तवे पे फैला दिया है और फ्लेम जो है आपने मीडियम लो रखना है, मीडियम हाई नहीं रखना, लो रखना है। और मैंने इसको ढक दिया ताकि एक तरफ से पक जाए। ये हल्दी की वजह से इसका ये वाला रंग है, मगर ये कि ये बहुत मज़े का था। एक तरफ से मैंने इसको फ्लिप किया है, अब अगेन मैं इसको दूसरी साइड से भी पका लूँगी। दोनों तरफ से इसको पकाने के बाद, हाँ जी, अब मज़ा तो असल यहाँ पे आने वाला है कि इसको मैंने ट्विस्ट दिया है पराठे को। अगर घर में आपके पास चीज़ स्लाइस या श्रेडेड चीज़ या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी रखा हुआ है तो आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। पता है बच्चे ऐसी चीज़ों को ना बहुत एकदम उनको होता है कि तो पिज़्ज़ा टाइप की कोई चीज़ आ गई है, तो शौक़ से खा भी लेते हैं। और मतलब अगर ये इसका हाफ़ भी खाएंगे ना तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए, इनका पेट अच्छा खासा भर जाना है। बस ये मैंने 3 बनाए थे, 2 के ऊपर मैंने चीज़ जो है वो स्प्रेड कर दी थी और इसके ऊपर जो है वो मैंने ऑरिगेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए थे और धुआँ अच्छा
सा उड़ रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक ये इजी रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको पता है आपकी एक लाइक जो है वो बहुत हौसला बढ़ाती है, आपके कमेंट्स मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ के। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, नए यूट्यूबर्स को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए हम सबको। अच्छा, लहसुन की चटनी बना रही हूँ। सिंपल एक लहसुन मैंने पूरा लिया है, उसके जवे जो है हाफ़ कट कर लिए थे। हरी मिर्च ली, आजकल हरी मिर्च जो है वो बहुत तेज़ है बरसात में, तो आप जो है ना अपने अकॉर्डिंग देख लें, 3 या 4 ले लें। और इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। और अनारदाना मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था, मगर शुक्र है फिर लास्ट में मुझे मिल गया, क्योंकि उसका ना ज़रा खट्टा खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है। फिर मैंने इसके अंदर अनारदाना जो है वो ऐड किया है थोड़ा सा, और बस इसको मैं सिंपल जो है वो चॉप कर दूँगी। इसका मैंने ढक्कन लगाऊंगी और इसको चॉप कर दूँगी। चॉपर जो है ये मेरी सास का है, पुराने ज़माने वाले चॉपर्स बहुत अच्छे थे। जो मेरा अपना था वो तो आई थिंक 1 या 2 साल के बाद ही ख़राब हो गया था, तो ये आज तक इतना अच्छा चल रहा है। और मैं कहती हूँ देखें इस तरह ये सदका जारिया बन जाती हैं चीज़ें, हम उन किसी की यूज़ जब हम कर रहे होते हैं। तो बस सिंपल ये देखें मैंने इसको चॉप किया है। मैं इसका ढक्कन ऊपर से खोला है कि देखें चॉप हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अगेन इसको चला दूँगी। अभी मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, स्पाइसेस वगैरह, नमक और हल्की सी मिर्च डालूँगी, मिर्च सिर्फ डालूँगी इसलिए कि जायका आ जाए, अदरवाइज़ जो है वो हरी मिर्चें काफ़ी तेज़ हैं। मिर्च का कलर के लिए मैं इसमें सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। अच्छा, ये देखें ये सब मैंने उतार दिया और इसमें अब हस्बे जायका पानी, जितनी मतलब आपको चटनी चाहिए आप उतना उसमें पानी ऐड करें। पानी डालने वाला स्किप आई थिंक मुझसे हो गया था, पार्ट स्किप हो गया था, तो बस मैंने इसमें पानी डालिए। जैसे ही आप इसमें पानी डालते हैं 5 मिनट के बाद ही लहसुन में जो है ना वो लेस पड़ना शुरू हो जाती है, तो ये बहुत मज़े का बना था। फिर ये मैंने जो है वो हमने डिश आउट करके टेबल पे लगाया। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि चलें आप खाना शुरू करें, तो मामा आ रही हैं। इससे जो है ना वो चटनी थोड़ी सी गिर गई थी, तो इसने थोड़ी शक्ल बना ली थी कि ओ मामा मुझसे चटनी गिर गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, फ्री होके खाओ, ईजी होके। तो इसको ये बहुत मज़े का लगा और इसने कहा कि मुझे आपने ना रोज़ शाम में बना के देना, ये बहुत ही मज़े का बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग। अल्लाह हाफ़िज़।